हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। कुछ जो न्यूज़ हैं, मतलब बैच वाले स्टूडेंट के लिए, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे हम लोग को जो पीडीएफ मिल रहा है, असाइनमेंट मिल रहा है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में पहली बात होगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी करेंट के लिए कौन सी मैगजीन पढ़ें, कितने मंथ की पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके बारे में बात होगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज क्या कब से देना चाहिए, कितने देने चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज लगाने से एग्जाम निकल जाएगा, इन सब टॉपिक पे हम लोग प्रॉपर बात अभी करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यही जो अभी 70 सेकंड के लिए जो नोटिफिकेशन आई है, इसमें क्या बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। आप एसडीएम की पोस्ट है, आपको है ना, डीवाईएसपी की पोस्ट है, प्लस में आप मतलब जितने रजिस्ट्रार की पोस्ट है, आप एमईओ की पोस्ट है ना, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट डीईओ की पोस्ट है, तो मल्टीपल पोस्ट है, अच्छी अच्छी पोस्ट है। और टोटल 1077 टोटल वैकेंसी है। ठीक, 1077 वैकेंसी है। फीमेल के लिए 344 रिजर्व सीट्स हैं फीमेल के लिए। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1077 प्लस में ये अब जो बाकी जो अलग अलग जो स्ट्रीम के हिसाब से, एक तो है सीडीपीओ की और बाकी एफएओ, और इस बार एक नई पोस्ट आई है फीमेल स्पेसिफिक और लेवल 9 की है। ये ध्यान रखिएगा, ये ना सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है ये। तो अब जब ऑप्शन ऑप्ट करिएगा जो फॉर्म फिल करते टाइम, तो इनको भी ध्यान रखिएगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा बॉक्स को। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई। यहाँ पे वैकेंसी अच्छी आई है। एग्जाम का फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 मई से हो रहा है। और कब तक ये चलेगा, मतलब कि शायद 31 तक है ना। तो इतना ही टाइम मिला है इस बार बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया है। किसके लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। इसका मतलब बीपीएससी क्या यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, बीपीएससी इंडिकेट कर रहा है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि बीपीएससी का क्या है मोटो अब, कि 1 साल में पूरा एग्जाम को कंप्लीट करा देना। ये शायद पार्टी के मैनिफेस्टो में था या जहां भी ये हमने देखा था। ठीक है, कि 1 साल में, यानी जो 26 जो जुलाई है इसको फाइनल मान के चलिए। देखिए, अगर डेट बढ़ जाता है तो आपके लिए हेल्पफुल है कि चलिए ठीक है, कुछ और टाइम मिल गया, अलग बात है। लेकिन आप इसको ही फाइनल मान के चलिए। और इसके बाद ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, 3 मंथ, मैं आपको बता रहा हूं 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका मेंस हो जाएगा। मतलब जुलाई जो है, तो आप समझ लो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ छोड़ दो। या तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के पहले वीक में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से बीपीएससी चल रही है। और आपके नेक्स्ट ईयर जुलाई अगस्त तक फाइनल भी करके दे सकते हैं। ये अगस्त तक का, मतलब आप मान के चलो कि ये अगस्त सितंबर तक का आपको फाइनल करके भी पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपके हाथ में, मतलब कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1077 टोटल जो पोस्ट है, तो इसके लिए आपको compete करना है, इसके लिए आपको फाइट करना है। और हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है, अभी बैच वाले के बारे में बाद में बात करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग देखते हैं कि करेंट अफेयर और टेस्ट सीरीज। मुझे बार बार क्वेरी आ रही है कि सर टेस्ट सीरीज लेकर आइए, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने लेकर आया, तो आप भी लेकर आइए। मैंने आप सबको बोल दिया कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं लेकर के आऊँगा। और आप सबको भी अभी जो भी मंथ चल रहा है, ये मई मंथ चल रहा है, उसके इस मंथ में तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप बैठ करके टेस्ट सीरीज देते रहिए। कोई फायदा नहीं होगा, आपको मैं बता रहा हूं क्लियरली। आप 20 दे लो, टेस्ट सीरीज लगा लो, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में आपका आउटकम कितना आएगा, तो 2 से 5 क्वेश्चन, इसमें आप क्या ही कर लीजिएगा। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है। अभी टेस्ट सीरीज मई के मंथ में तो बिल्कुल नहीं मैं आपको एडवाइस करूंगा
होगा। नेक्स्ट मंथ क्या है, जून, उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रीफर क्या करवाऊंगा कि जुलाई के टाइम दीजिए, ये ज्यादा फेवरेबल होगा आपके टेस्ट सीरीज के लिए। ये भी नहीं, अभी क्या प्रोसेस है ना, इस टाइम में जो आपका मई का जो मंथ है, वहां पे आप जो स्टैटिक जो पोर्शन है, जो मान लीजिए जो पॉलिटी है, जो हिस्ट्री है, जो साइंस है, जो ज्योग्राफी है, इसके जो स्टैटिक पोर्शन है उस पे कमांड कीजिए, इस पे एकदम कमांड करिए, यही आपका अल्टीमेट होता है। ठीक है, इस पे ही आपको ध्यान देना है मेन। उसके बाद जैसे मई कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग किस पे जंप करेंगे, तब नेक्स्ट मंथ पे जंप करेंगे, जो कि है कौन सा, तो जून। यहां पे आपका फोकस होना चाहिए किस पे, स्टैटिक आपने देख लिया, इस पे फोकस होना चाहिए किस पे, करेंट पे। करेंट में क्या, अच्छा आप वेट कर रहे हो कि अच्छा लास्ट में एडुटेरिया की मैगजीन आएगी या फिर जो भी दृष्टि आईएएस या जिसकी भी मैगजीन आएगी, लास्ट में सिर्फ वो करके चले जाएंगे, हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। एक मैगजीन से अब काम नहीं चलेगा। देखिए बीपीएससी ना बहुत अभी रैपिड चेंज से गुजर रही है, तो आपको यहां पे मतलब आपको देखिए, एक तो मैगजीन आप रखिए, मान लीजिए एडुटेरिया आपको रखना है, एडुटेरिया रखिए, साथ में दृष्टि रखिए, जिनकी भी मैगजीन XYZ जिनकी भी आपको पसंद हो वो रखिए। प्लस में आपको मंथली भी एक कोई ना कोई एक मैगजीन या फिर यूट्यूब वीडियो कुछ का आप सहारा बिल्कुल लीजिए। आप चाहें तो इसमें विजन भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आप मल्टीपल, कम से कम करेंट के लिए मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं 2 सोर्सेज रखिए। एक रखिए ईयरली कंपाइलेशन, ठीक है, और एक रखिए मंथली कंपाइलेशन, जो मंथली जो होती है, एक मंथ की जो वीडियो आती है वो आप कर सकते हैं। और जो लोग नहीं देख सकते हैं तो यूट्यूब पे आप जा करके सर्च कर सकते हो, वहां मंथ वाइज भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं जहां पे आपको मंथली करवाते हैं यूट्यूब पे करेंट, तो आप उनका भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मंथ का जो बात हुआ कि कब से कब तक करना है, तो आप सितंबर से लेकर के आप कब तक की करोगे, तो मई तक की पूरी कंप्लीट करके जाओगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही मंथ होते हैं, तो आप सितंबर से लेकर के मई तक की करके जाओगे। ठीक, जहां तक रही बात बिहार जो करेंट होती है उसकी बात रही, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोग को यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे जो भी होंगे सितंबर से लेकर के मई तक की कराने का ट्राई करूंगा। बट इसकी मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए अभी जो प्रायोरिटी है वो साइंस बैच कंप्लीट कराना है। ये जो स्टार्ट हो गया इसके बारे में देखिए, आप लोग को कोई और रिसोर्सेज कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस के लिए आप क्या रख सकते हो, या तो आप घटना चक्र रख लो, सबसे बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। एक्स्ट्रा में घटना चक्र रख लो या फिर PYQ, बट मेरे हिसाब से घटना चक्र रखोगे एक्स्ट्रा में। अगर नहीं करना है घटना चक्र तो भी आप छोड़ सकते हो, बट एक्स्ट्रा में घटना चक्र कर लोगे तो बेटर होगा। और जो हमारी जो ये जो सीट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। सीट्स हैं उसको कैसे सॉल्व करनी है, ये ना इसकी आप प्रिंट निकालोगे, असाइनमेंट सीट जो आपको मिलेगी उसकी प्रिंट निकालोगे, और यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया होगा उसको आप ABC जिसमें भी सॉल्व करोगे। और अगर नहीं सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपका उसका ही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तो हर क्वेश्चन को आपको इसका प्रिंट निकाल लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। प्रिंट निकाल करके इसके बारे में पढ़िएगा। नहीं पढ़ना है तो आप मतलब आप अगर टैब से पढ़ते हो, जहाँ पे भी टिक करके पढ़ते हो, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह की आपको जैसे ये वर्क, एनर्जी एंड पावर ये कंप्लीट हो गया। इसके कितने आपको MCQ मिल गए हैं, तो 104। तो इनको लगाना ही लगाना है, ठीक है। प्लस में जो मैं वीडियो में आपको जो नोट्स दे रहा हूं, मान लीजिए ये जो मैं आप लोग को नोट्स दे रहा हूं, इसमें क्या करना है कि जो हाईलाइटेड है, जो भी हाईलाइटेड आपको होंगे उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हाईलाइटेड। प्लस में जो यहाँ पे मैं VVI जो देता हूँ, साइड में आप देखो यहाँ पे VVI होगा लिखा हुआ, अलग अलग जगह पे लिखा होगा VVI, है ना। तो उसको और थोड़ा सा उसको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो जितनी भी है ये आपको PDF में मिल जाएगी, है ना, मिल गई है ऑलरेडी, बहुत लोगों को मिल गई है ये PDF। इसमें ना आप साथ में जब वीडियो देखते हो तो ये PDF ऑन कर लेना, ओपन कर लेना, और PDF में क्या करते चलोगे, तो वैल्यू एडिशन आप करते चलोगे, ताकि हम लोग का जो टारगेट है कि साइंस में जो 30 मार्क्स होते हैं इसमें हम लोग बहुत अच्छा मार्क्स उठा पाए। मतलब हर किसी का मुझे चाहिए कि जो भी बैच से जुड़े हो आप लोग का मार्क्स इंक्रीज हो, 25 प्लस से ही दिखना चाहिए फाइनल जब भी पेपर हो उसके बाद। इसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं वो आई एम डूइंग दैट, ठीक है।
तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।